हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9 गणित का अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। तो आज हम लोग कक्षा 8 गणित का चतुर्भुज का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। पिछली 4 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पढ़ा। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F यानी ABCD में E और ये F है। हाँ, दिख नहीं रहा है, ये F है। E और F क्या है? क्रमशः भुजाएं AB और CD के मध्य बिंदु, यानी ये इसके मध्य है और ये बिंदु इसके मध्य स्थित है। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD यानी BD को समत्रिभाजित यानी 3 भाग, एक देखिए 1 भाग 2 भाग 3 बराबर 3 भाग, सम मतलब बराबर, समत्रिभाजी मतलब बराबर 3 भाग में 1 2 3 भाग में काट रही है। ठीक है, यानी अगर हम प्रूव कर दें कि DP PQ और QB बराबर है, यानी हम बोल सकते हैं ये समत्रिभाजित करती है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हल लिखें और पहले लिखेंगे दिया है, और जो जो दिया है पहले वो लिख लेंगे पहले। तो चलिए लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। लिख लिए। जहां बिंदु E और F क्रमशः भुजाओं AB जो दिया, देखिए ABCD जहां E और F क्या है? क्रमशः भुजाएं AB और CD के मध्य, AB और CD के मध्य बिंदु हैं, हमने लिख लिया। अब हमें सिद्ध करने क्या कह रहा है वो भी लिख लेते हैं। यानी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? रेखाखंड सिद्ध क्या करना है? रेखाखंड BD सिद्ध करना, रेखाखंड BD PQ और QF। या तो सिद्ध करना है, हमें बोल सकते हैं कि AF EC और BD को समत्रिभाजित करती है। तो हम लिख देते हैं क्या? DP बराबर PQ बराबर QB हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए हमें क्या कह रहा है? कह रहा है AF बराबर क्या बोल सकते हैं? AF बराबर क्या बोल सकते हैं? हाफ AB बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए अब पैरेलल बोल रहा है, यानी ये बीचों बीच काट रहा है, ये इसके मध्य बिंदु और ये दोनों बराबर है। समझिएगा क्या कह रहा है? समांतर, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। ध्यान दीजिए, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि चलिए AE हम मानते हैं, AE यहां पे लिख लेते हैं। AE जो AE है वो AB के मध्य बिंदु यानी बीचों बीच, यानी इधर हाफ AB हम समझा रहे, ये लिखिएगा नहीं, और इधर हाफ AB। तो AE का मान कितना है? हाफ है, आधा AB के आधा, तो लिख देते हैं हाफ AB। इसी प्रकार FC F और C, ठीक है, FC क्या है? हाफ BD बोल सकते हैं। FC क्या? देखिए ये दोनों कितना है? DC यानी हाफ CD और इधर भी हाफ CD, तब ना हाफ CD मिलके एक CD बनेगा, क्योंकि F क्या है? बीचों बीच, आप समझिए बीचों बीच काट रहा है, यानी इधर आधा CD, एक आधा CD एक CD, यानी ये पूरा लाइन एक CD और ये बीचों बीच में है। तो यहां से यहां का अगर मान लिखना है, समझिएगा,
अगर यहां से यहां का मान लिखना है तो क्या लिखेंगे, FC का मान लिखना है तो हाफ CD, तो वही लिख देता है हाफ CD, हमने लिखा। और हम क्या जानते हैं कि AB जो है CD के पैरेलल है, AB क्या है, CD के पैरेलल है, तो लिख देते हैं AB CD के पैरेलल है, हमने लिख दिया। और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, AB, देखिए AB CD के पैरेलल है और हाफ हाफ आ रहा है, यानी AB बराबर CD, क्लियर है। और ये किसके कारण हुआ, पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजा, लिख लीजिएगा, पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाओं के कारण, एक पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाओं के कारण हो गया। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, AE बराबर, अब समझिए, जब ये दोनों बराबर हो गया, AB CD के बराबर हो गया, यानी AE बराबर FC बोल सकते हैं कि नहीं, FC। और ये कैसे हुआ, रफ करके बता रहे, देखिए हाफ AB समझिएगा बराबर हाफ CD, हाफ हाफ कट गया, यानी AB बराबर CD, AB बराबर CD आ गया। जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये भी बराबर होगा, इसी प्रकार AE बराबर FC हम लोग बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं कि AE पैरेलल है किसका, FC का, यानी हम बोल सकते हैं AECF, ध्यान दीजिएगा, AECF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब F और DC, देखिए FDC के मध्य बिंदु है, इसलिए बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, FP बराबर CQ, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये इसका क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। उसी प्रकार बोल सकते हैं FDC का मध्य बिंदु है, लिख लेते हैं मध्य बिंदु है, तब क्या हो जाएगा, जो FP है वह किसका पैरेलल हो जाएगा, सॉरी पैरेलल होगा, बराबर नहीं होगा, पैरेलल, FP CQ का पैरेलल हो जाएगा, CQ का पैरेलल हो गया। और जो P है, जो P भुजा है वह क्या है, DQ का मध्य है, देखिए P भुजा आराम से, D और Q के मध्य में कौन है, P है, D और Q के मध्य में P है का मध्य बिंदु है, P क्या है, P भुजा DQ का मध्य बिंदु है। उसी प्रकार Q भी क्या होगा, Q क्या है, DQ का मध्य है, Q की सॉरी P क्या होगा, सॉरी Q क्या होगा, देखिए Q भुजा किसका मध्य बिंदु है, ये Q भुजा P और B का मध्य है, यहां से यहां का मध्य, P भुजा किसका, PB का मध्य है या मध्य बिंदु है, आप अच्छा से लिख लीजिएगा, मध्य बिंदु है, क्लियर होगा। जब ये मध्य बिंदु है तो क्या बोल सकते हैं कि जो DP है, जो DP है वह PQ के बराबर होगा, और जो PQ है वह QB के बराबर होगा। अब समझिएगा ये क्यों हुआ, देखिए अभी हमने यहाँ पे जो कुछ भी किया, हम 1 मिनट, एक बोल सकते हैं 30 सेकंड में, देखिए सबसे पहले हमने ये इसके बराबर, ये इसके बराबर देखा, उसके बाद हमने देखा कि ये जो बीच में है वह DC का आधा है, और ये जो है वह ABE जो है AB का आधा है। अब हमने ये प्रूफ तो कर लिया, अब हमने देखा कि F जो है, F और P जो है वह CQ का समांतर है, FP पैरेलल है इसका, तो हम बोल सकते हैं D और Q, DQ के बीच में कौन है, P, और PB के बीच में कौन है, Q, यानी बोल सकते हैं ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। बस वही काम हमने इतना में किया, तो ये प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी मेरा बहुत ही इजीली के साथ कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आए। धन्यवाद।